हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे भाई बहन हैं वो अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। और भगवान जी से मित्रों हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, मौज मस्ती में रहे और यह यूँ ही अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते रहें एक दूसरे के साथ में। तो मित्रों, आज हम आपके लिए है बहुत ही अच्छी सी जानकारी लेकर के आए हैं और अगर आप इस जानकारी को पा लेते हो, अगर मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, तो आपके हम वादा करते हैं कि आपके जीवन में है खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी और आपको भगवान जी है जो मिलकर ही रहेंगे। देखना और प्यार से अभी है जो एक बार कमेंट में मेरे प्यारे मित्रों ज़रूर लिख दो कि राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार आप है जो वीडियो शुरू करने से पहले, सुनने से पहले है जो ज़रूर राधे राधे बोलना, भगवान जी का स्मरण जरूर करना। और प्यारे मित्रों और मेरी बहनों और भाइयों, अगर इस वीडियो को आप सुन लेते हो अच्छे से, तो आपके जो हर परेशानी होती है उसका सलूशन आपको है जो मिल जाएगा, हर समस्या का समाधान मिलेगा, हर बीमारी का समाधान मिलेगा और आपको कहीं पर भी जाने की है जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आपको ये जो 6 काम हम बता रहे हैं, इस काम का है जो आपको पालन ज़रूर करना होगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर किसी को काफ़ी लॉन्ग समय से बीमारी चल रही है या फिर घर में है जो समस्या आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरी बहनों इस काम को आप अगर कर लेते हो, ये नियम आप रोज़ रोज़ ये नियम बना लेते हो, इस नियमों से अगर आप पीछे नहीं हटोगे तो आपको समझना ना ही कोई बीमारी घेरने वाली है और ना ही आपके घर में कोई दरिद्रता दुख तकलीफ़ें है जो आने वाली है और भगवान जी आपके घर में विराजमान हो जाएंगे अगर आप पर ये रूल बना लेते हो। तो मेरी भाई और मेरी बहनों, और सबसे पहले मेरी बहनों भाइयों, हम आपसे कहना चाहिए जो भी हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। जैसे ही हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आपके पास है जो जानकारी पहुँच जाए और इस जानकारी का आप आनंद पूरा उठा सके। तो अभी मेरी बहनों और भाइयों हम यही बताने जा रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सुबह उठते ही अपने को कौन से ऐसे काम हैं जो करने चाहिए जिससे हमारी सारी की सारी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी बहनों ध्यान से सुनो बहनों भाइयों कि सुबह सबसे पहले सुबह 7 बजे से पहले पहले है जो हमें उठना है। क्या करना है? सुबह 7 बजे से पहले पहले हमें सबसे पहले उठना है। उठ कर के है जो सबसे पहले अपने को रात को अपने को जल, तांबे का जो लोटा होता है या तांबे का कोई भी पात्र होता है वो अपने को जल से भर कर के है जो ढक कर के छोड़ देना है और सुबह उठते ही अपने को है जो वो जल है अपने को 1 लोटा जल सुबह उठते ही अपने को वो पीना है। कंटिन्यू का ये नियम आपको बनाना है, खाली पेट आपको ये जल पीना है। उससे पहले आपको मुंह भी नहीं धोना है और अपने मुंह की लार सारी की सारी अपने अंदर जानी है, ये आपको काम करना है। और दूसरा काम बताते हैं, उठते ही आपको बिस्तर के अंदर जब उठते हो आप, जैसे अपना स्मार्टफोन आपके पास पड़ा है तो उस फ़ोन को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। यही आजकल यही लत होती है कि सभी बस फ़ोन को देखते हैं, सबसे पहले आंखें नहीं खोलते उससे पहले है फ़ोन उठाते हैं और देखते हैं क्या यूट्यूब पे आ रखा है, क्या कितने लाइक है, कितने सब्सक्राइब है, कितने जो भी है, तो वो इंस्टा पे है, न्यूज़ में है, जो भी है फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी बहनों भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि सुबह उठते ही आप फ़ोन का इस्तेमाल ना ही करना। ये आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत ही गंदी लत है जो आप में है, क्योंकि उस फ़ोन में है जो ऐसी पता नहीं कौन सी घटनाएं आती हैं, गलत उसमें सभी गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, गलत विचार भी होते हैं उसमें, सब है जो कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा होता है। आप सुबह उठते ही कोई भगवान जी के उसमें भजन नहीं लगाते हो, तो ये कम लोग होते हैं जो भगवान जी के देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट्सएप पे क्या है, इंस्टा पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, ये तो उसमें क्या पता क्या क्या है, तो अपना शुरुआत उसी से हो जाती है ना, गलत तरीके से। तो फ़ोन का इस्तेमाल आप मेरी बहनों उठते ही ना ही करें तो अच्छा है। फ़ोन का इस्तेमाल आप, एक समय होता है वो समय निर्धारित करो, उसके बाद में ही करो, सुबह सुबह उसका इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा है। अगला पॉइंट मेरी बहनों बताते हैं कि 7 बजे से पहले रोज़ आपको उठ कर के 15 मिनट तक आपको योगा है जो ज़रूर करना है। रोज़ योगा 15 मिनट करना है
उसके बाद में आपको अकेले में बैठ कर के है कम से कम 5 मिनट है जो भगवान जी का स्मरण आपको ज़रूर करना है। चाहे श्री राम का करो, चाहे आप राधे राधे भगवान का करो, कान्हा का करो, चाहे हनुमान जी के करो, चाहे अपने इष्ट देव को याद करो, परंतु करना आपको है अपने भगवान का स्मरण करना है। आपको 5 मिनट नित्य आपको स्मरण जरूर करना है। अगला पॉइंट बताते हैं कि अपने को सुबह से लेकर शाम तक मतलब क्या करना है, क्या सोचना है, कौन सा अपने को काम करना है, इस बारे में आपको है जो सोचना है कि आज अपने को क्या काम करना है। ये अपने को ये एक निर्धारित करना होता है। ये एक साल पहले का समय आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं हम, क्या पता क्या हो जाए क्या नहीं, लेकिन सुबह उठ कर के शाम तक का है, एक दिन का है जो अपन ये सुबह उठते निर्धारित करते हैं कि आज अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये समय तय करना होता है। अगला पॉइंट बताते हैं, सुबह उठ करके है कार्य शुरू करने से पहले है जो माता पिता से है जो आपको आशीर्वाद है जो ज़रूर ही लेना चाहिए। उसके बाद में अपने को जो भी काम है अपना करना है, उस काम की शुरुआत फिर बाद में करनी है आपको। और पतिदेव जी को है जो अपनी मतलब पत्नी से है, धर्म पत्नी से है जो आज्ञा लेनी होती है कि आज हम ये काम करेंगे। ये माता पिता के बाद में उससे आज्ञा लेनी होती है कि आज हमें ये करना है क्या नहीं है। और पत्नी को है जो पतिदेव से ज़रूर आज्ञा लेनी चाहिए कि आज हम कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, कहीं जाना है और है तो आपस में डिस्कस ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से मेरी बहनों और भाइयों घर में है जो घर में बहुत खुशी खुशी से भगवान जी विराजमान होंगे, घर में सुख संपत्ति खुशियाँ खुशियाँ आएगी। और अपने शरीर पर जब कष्ट नहीं आते हैं तो ऐसे समझो उस घर में है जो देव ही विराजमान होते हैं। तो क्योंकि जिस घर में है दरिद्रता होती है, दुख तकलीफें होते हैं, तो उस घर में देव नहीं आते हैं, क्योंकि उस घर में सब बुरी बुरी नेगेटिव ऊर्जा होती है इसलिए। और जिस घर में पॉजिटिव ऊर्जा का है जो इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव ऊर्जा है उस घर में, सोच ही अच्छी है उन इंसानों की, तो उस घर में देव है अपने आप है जो घर में है पधारेंगे। तो ये काम आपको है ज़रूर करना है। तो ये आप अगर ये रूल बना लेते हो तो घर में देखना कि आपका जो जीवन है कुशल पूर्वक हो जाएगा, आनंद पूर्वक हो जाएगा और आपको है जो भगवान मिल ही जाएंगे। आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है कि बहनों को और भाइयों को अपने को ये बुरी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि दिन में अपन किसी के बारे में बुरा सोचें। या फिर बहनें होती हैं एक दूसरे के पास में बैठ जाती है, किसी की चुगलियाँ करने लग जाती है, किसी की बुराइयाँ करने लग जाती है, वो आज वहाँ ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, उस कि वो जो महिला थी वहाँ गई वहाँ गई। नहीं, किसी की भी बारे में अपने को चाहे कोई कुछ भी करे, किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। और फिर अपने को क्या करना है, नहा धो करके है सुबह मतलब 7-8 बजने के बाद में नहा धो करके स्नान करके है भगवान जी की आपको है जो पूजा पाठ करनी है। तुलसी माता की है पूजा आराधना करनी होती है। जैसे बेलपत्र किसी के घर में लगा होता है तो उसके अंदर जल देना बहुत ज़रूरी होता है नित्य। और जैसे पेड़ अपन जाते हैं किसी मंदिर में जाते हैं तो पीपल का वृक्ष होता है, बड़ का वृक्ष होता है, कहाँ पर भी हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे उनमें है जो पानी देना अपने को बहुत ज़रूरी होता है। भगवान का है स्मरण करना बहुत ही अच्छा होता है। जैसे पशु पक्षियों को भी है मेरी बहनों भाइयों रोज़ रोज़ है दाना वगैरह डालना है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। उस पुण्य के बराबर में कोई पुण्य नहीं होता है। और अपने को अपने जीवन का है जो अपना हम अच्छा कर्म कर रहे हैं वो कर्म अपना है जो अपने भाग्य को है बदल देता है। और वो कर्म अपने को उस कर्म के अनुसार ही फिर वो भगवान अपने को चलाते हैं कि जैसे कर्म कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं तो अपने को बहुत ही अच्छे से चलाएंगे, और अगर ख़राब कर रहे हैं तो ख़राब तरीके से अब भगवान जी है जो चलाएंगे। कर्म ही प्रधान होता है, सब कुछ कर्म होता है। तो इसलिए मेरी बहनों और भाइयों एकदम से अच्छे अच्छे करना चाहिए। और ये नित्य का है जो रूल बना लीजिएगा कि अपने को सुबह उठ करके शाम तक क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और मेरी बहनों और भाइयों अपने मुख पे अपने जुबान पे है अपने को कोई गलत शब्द है वो यूज नहीं करना है। कहा जाता है कि 24 घंटों के अंदर जो एक बार सरस्वती माँ बोली जाती है वो सरस्वती माँ एक बार बोली 24 घंटों में पता नहीं कितनी बार बोलते हैं, लेकिन एक सरस्वती है, एक जुबान सच होती है 24 घंटों के में बोली गई। तो इसलिए अपन है अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना और भगवान का ज़्यादा आप स्मरण करना। और अपने मन में है हमेशा जब भी आप ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे अकेले रहो या कहीं रास्ते में जा रहे हो
तो आपको ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जो भी है भगवान का स्मरण आपको करते रहना चाहिए। और एक बार प्यार से है जो मेरी बहनों और भाइयों ज़रूर बोल दो कि राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।